बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज मैं आपके लिए लाया हूँ वर्कशीट नंबर 76। वर्कशीट नंबर 76। अब देखिए, दिस वर्कशीट इज रिलेटेड विद रियल नंबर एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। ओके, रियल नंबर दो तरह के होते हैं बेसिकली, फाइन, रैशनल एंड इरेशनल। ओके, रैशनल नंबर द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वो रैशनल नंबर कहलाता है। इरेशनल जो रूट्स वाले होते हैं बेटा, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। अब रैशनल में दो एक चीज़ होती है बेटा, जैसे 2/5 है, 2/5 इट इज़ 0.4, जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है और जिसका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आप समझिए, अगर 1/3 अगर होगा तो ये भी रैशनल नंबर है। इसका जो आंसर होगा 1/3 का क्या होगा बेटा, आप बताइए। दिस इज 0.0333333, बट इट विल बी रिपीटिंग, फाइन। तो मतलब जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, मतलब बार बार वही डिजिट आते चले जाएंगे, तो वो तो हो गया रैशनल नंबर। जबकि इरेशनल नंबर में क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग, लाइक देखिए रूट अगर मान लो है, रूट का अगर आप रूट बनाएंगे तो √2, इसका कभी भी क्या, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कभी रिपीट नहीं होता। तो ऐसे को जिसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग हो, वो क्या होता है बेटे, इरेशनल होता है। ठीक है, मतलब एक डिजिट बार बार नहीं आएगी, जैसे वहां पर आ रही थी एक डिजिट बार बार आ रही थी, इसमें एक डिजिट बार बार नहीं आएगी। ठीक, अब हम फर्स्ट चैप्टर में ही जो हमने क्या किया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसमें क्या था बेटा, कोई भी नंबर जो है, कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। प्राइम नंबर्स, द लोवेस्ट वन इज 2, 3, 5, 7 देन 11, इस तरह से उनका प्रोडक्ट जो है वो कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का क्या होता है, यूनिक होता है। अच्छा, मैं आपको एक बार यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा कि रियल नंबर के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी पूरे चैप्टर की, आपका उसका लिंक मैं इसमें दे रहा हूँ। अगर आप वहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ आ जाएगा, उसमें ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए किसी का क्या होता है, नंबर का SCF निकालना होता है। तो SCF कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। मैंने इसको बहुत डिटेल में समझा रखा है वहाँ पर चैप्टर की, आप प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और उसमें ज़रूर इसको देख लीजिएगा, आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बेटा उसमें जो है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट, जितने भी कॉमन नंबर होते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर होते हैं, उनकी स्मॉलेस्ट पावर को लेकर उनको मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। अब हम क्वेश्चन उसमें बताया भी है। और LCM जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनमें हायर पावर को लेके उनका मल्टीप्लिकेशन जो कहलाता है वो SCF कहलाता है। एक और चीज़ इसमें आती है बच्चे, ये SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ये तीन जो है आप कह लीजिए फॉर्मूला है या जैसे भी मान लीजिए इनको। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन जो इसमें दे रखे हैं। देखें, ये क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 53/2 to the power 3 and 5 to the power 2। आपको सिंपल सी बात करनी है, किसका टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होता है बेटा जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या हो, 2 और 5 है। तो पहली कंडीशन तो ये पूरी कर रहा है, और कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद टर्मिनेट होगा उसका आंसर जानना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए बड़ी पावर कौन सी है, आप समझ रहे हैं बड़ी पावर कौन सी है। यहाँ क्या लिखा है, 53/2 to the power 3 and 5 to the power 2। तो इसका मतलब है बेटे कि हायर पावर क्या है, 3 है। तो ये 3 डेसिमल एक्सपेंशन के बाद क्या होंगे, टर्मिनेट होंगे। डेसिमल के बाद 3 डिजिट और होंगे। क्यों, बिकॉज द हायर पावर 2 और 5 में से जिसकी भी बड़ी पावर होगी वही उसका डेसिमल एक्सपेंशन का टर्मिनेशन होगा। अब ये देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, 168 एंड 448 का क्या निकालना है, निकालना है यूजिंग टाइम फैक्टराइजेशन। तो बेटा देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 168
इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखिए आप इसको जैसे एलसीएम लेते हैं वो कर लेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है बेटा 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 7, ओके। और फिर दूसरा है आपके पास कौन सा, 4 दूसरा कौन सा है 4 इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है बेटा 2 की पावर 6 इंटू 7, ठीक है। अब ये आपने निकालना है इसका क्या, एचसीएफ। अब बताइए एचसीएफ निकालना है तो कॉमन कौन सा है इसमें, कॉमन है बेटा एक तो 7 है और एक 2 है। इनकी लोवेस्ट पावर, 2 की लोवेस्ट पावर क्या हुई 3 और 7 तो अकेला ही है, दोनों में कॉमन है ये। देन दिस इज इक्वल टू बेटे ये हुआ क्या आपका 56, 8 इंटू 7 क्या हो गया 56 हो गया। यानी ये क्या है एचसीएफ है। आपको मैंने ऊपर पढ़ा भी था, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, जो दोनों में कॉमन है उसकी लोवेस्ट पावर लेकर, 2 कॉमन था उसकी लोवेस्ट पावर 2 थी, 7 तो दोनों में ही कॉमन था उसकी लोवेस्ट पावर 1 थी, तो उनको मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज एचसीएफ। अब इसी के लिए जब हम एचसीएफ की एलसीएम की बात करेंगे, देखिए फिर एक बार लिख रहा हूं मैं 168 का क्या था, देखिए 168 इक्वल टू 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 7 एंड 448 में क्या था बेटा, इट इज 2 to the power 6 इंटू 7। अब इसमें एलसीएम के लिए क्या बताया आपको, इसमें बताया ऑल प्राइम फैक्टर यानी 2, 3 एंड 7, यही तो है दोनों में, तो हायर पावर लेनी 2 की पावर 6 इंटू 3 भी लेना है बेटा और 7 भी लेना है, ठीक है। तो ये टोटल जो आएगा मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 6 हो गया कितना 64 इंटू 3 इंटू 7, इट विल बी 1344, ओके 1344 इसका एलसीएम होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसकी बेटा मैं आपको स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज इरेशनल एंड 2 इज अ प्राइम नंबर, हेंस इट्स स्क्वायर रूट विल बी इरेशनल। ये 1 मार्कर के लिए हो गया। 3 मार्कर के लिए करना है तो आपको पता है, आप फिर वहां पर जाइए, ये यहाँ पर 1 मार्क का ही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, तो इस हिसाब से मैंने बता दिया। 3 मार्क के लिए आप फिर एक बार आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है बेटा। अब ये 4th क्वेश्चन देखिए, जो है 4th क्वेश्चन में आपने क्या बताना है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, डिवाइड नहीं करना, डिटरमाइन द डेसिमल एक्सपेंशन गिवन रैशनल नंबर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज 17 अपॉन 1600, ठीक है। तो अब इसमें पहले तो ये देखना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किसका होता है बेटा, जिसका आप डेसिमल, जिसके फैक्टर क्या होते हैं 2 और 5 होते हैं। हमने 16 के फैक्टर बनाए, तो ये क्या आया 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 2, ये आपके फैक्टर्स हैं बेटा। अब आपको इसका मतलब है इसके क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। टर्मिनेटिंग, वाई टर्मिनेटिंग, बिकॉज द डिनोमिनेटर फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर आर 6 and 5 ओनली। तो अब हाउ टू कैलकुलेट इट, हाउ टू फाइंड आउट द डेसिमल एक्सपेंशन, तो सिंपल, द लार्जर इज 6, स्मॉलर इज 2। तो आप क्या कर रहे हैं इसको बेटा 6 बना दीजिए दोनों को, लार्जर पावर जो है वही आप बना दीजिए, 5 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, व्हाट विल बी इट, तो ये बन जाएगा क्या 17 इंटू 6 to 5 to the power 4 हो गया, और नीचे जो हो जाएगा बेटा 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 6, एंड सिंपली इट इज 10,625 डिवाइडेड बाई 10 to the power 6। अब आपको विदाउट, आपने कैलकुलेट तो करा नहीं, 1 2 3 4 5 कितने हो गए, 1 0 अपनी तरफ से लगा लेना है, 10625 इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 17/1600। अब दूसरा जो है इसमें सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट है बेटा 45 अपॉन 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2 इंटू 7 to the power 2। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, आप इसको, क्योंकि फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इज 7 ऑल्सो, इसका मतलब क्या होगा बेटा, जब 7 फैक्टर होगा तो इसके होंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कब होते हैं, जब
या तो 2 या 5 और बोथ, तो इसके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होंगे। एंड नेक्स्ट अगर इसमें देखें तो ये लिखा हुआ है क्या, थर्ड पार्ट 23 अपॉन दिस इज 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2। तो सिंपली देखिए बेटा, ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, 23 अपॉन 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, क्या बन जाएगा ये 115, यहाँ 2 to the power 3 हो गया इंटू 5 to the power 3, दैट इज 115 अपॉन 10 to the power 3 एंड इट इज 0.115। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग है, बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5 ओनली। जिसमें 2 and 5 होंगे उसके टर्मिनेटिंग होंगे, अगर उसके सिवाय कोई भी होता है तो उसके क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये क्या है, ऑफ द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर, क्लिक टिक करना है बेटा करेक्ट ऑप्शन को कि रैशनल है या इरेशनल है। 28.345612 ये नंबर लिखा हुआ है और ये टर्मिनेट हो रहा है। तो जो टर्मिनेट होता है वो क्या होता है बेटा, वो तो रैशनल नंबर होता है। एंड द सेकेंड पार्ट इज 0.1101100 देन 11000 एंड गो ऑन। तो ये किस तरह से, एक तो नॉन रिपीटिंग है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये कौन सा हुआ बेटा, दिस इज कॉल्ड इरेशनल। क्योंकि रैशनल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, लेकिन नॉन रिपीटिंग तो सिर्फ क्या होता है, इरेशनल ही होता है। एंड थर्ड पार्ट इज 2.2 दिस, व्हाट डज इट मीन, इट इज रिपीटिंग, 3535 ऐसे ही चलता चला जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट दिस इज रिपीटिंग, तो दैट्स व्हाई इट इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, ये छोटी सी आपको था, ये छोटा सा वर्कशीट थी, मैं समझता हूं आपको समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही काफी है, आप अगली वीडियो का इंतजार करिए। अब अगली रिवीजन के साथ, नेक्स्ट वर्कशीट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।